हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सिविल्स वाइजर। प्रीलिम्स एग्जाम में 165 डेज आर रिमेनिंग। उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट भी आता है कि एमसीक्यूज कितने करें, कहां से करें और उसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। एमसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। कई कैंडिडेट्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो बेसिक बुक्स और अपने रिसोर्सेज पे फोकस करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। पर सिमिलरली कई कैंडिडेट्स ये भी गलती करते हैं कि वो एमसीक्यूज बेस्ड प्रिपरेशन कर देते हैं और बेसिक बुक्स पे इतना फोकस नहीं करते। द राइट स्ट्रेटजी इज यू हैव टू बैलेंस द प्रिपरेशन, कि जो तुम्हारी बेसिक बुक्स हैं, सोर्सेज हैं और जो तुम्हारे एमसीक्यूज हैं, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। दैट विल मेक अ राइट स्ट्रेटजी। देखिए, जो एमसीक्यूज हैं वो कितने करने हैं वो हम डिस्कस करेंगे और कैसे करने हैं वो भी डिस्कस करेंगे, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एमसीक्यूज है उसका रोल क्या है प्रिपरेशन में। देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो एप्टीट्यूड चाहिए और जो मेंस के लिए एप्टीट्यूड चाहिए, इट्स काइंड ऑफ अ डिफरेंट वन। और प्रीलिम्स के लिए जो एप्टीट्यूड चाहिए उसको तुम जब एमसीक्यूज को सॉल्व करते हो उससे वो डेवलप होता है। व्हेन आई से एमसीक्यूज तो इसका मतलब वो भी है कि जो पीवाईक्यूज हैं दैट प्ले अ क्रिटिकल रोल और अ वेरी क्रूशियल रोल टू एनालाइज कि एग्जामिनर ऑप्शन सेट कैसे सेट करता है। देखिए, पढ़ना अलग चीज है और उस जो इंफॉर्मेशन आपने एक्वायर की है उसको अप्लाई करना डिफरेंट थिंग है। when there is synchronization between the information that you gather and when you apply that information, अगर वो उनमें गैप नहीं है तो प्रिपरेशन इफेक्टिव होती है और प्रीलिम्स के निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि जो एमसीक्यूज हैं वो कितने करने चाहिए। देखिए, ये मार्केट में ये चीज रहती है और अब कोर्स भी आएंगे प्रीलिम्स से पहले कि 10,000 क्वेश्चंस कर लो, 15,000 क्वेश्चंस कर लो और उससे प्रिपरेशन हो जाती है। देखिए, आवर माइंड ऑलवेज गो फॉर शॉर्टकट्स और हमें लगता है कि अगर हम पार्लियामेंट चैप्टर को लक्ष्मीकांत से बिना पढ़े उसके 100 क्वेश्चन कर देंगे तो हमारा पार्लियामेंट चैप्टर कंप्लीट हो गया। बट दिस इज नॉट द रियलिटी। यू हैव टू ऑब्जेक्टिवली अंडरस्टैंड कि जो एमसीक्यूज हैं उसका एक डेफिनेटिव रोल है। वो तुम्हारी बेसिक प्रिपरेशन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। इसलिए जो एमसीक्यूज हैं आपका अप्रोच होना चाहिए कि आप कोई भी 2 इंस्टीट्यूट्स की एट मैक्स, अगर आप पहली बार दे रहे हो, अगर आपका अटेम्प्ट्स हो गए हैं तो सिर्फ एक इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज मोर देन सफिशिएंट है। लेट्स सपोज समवन इज अ बिगिनर, तो उसके लिए 50 टेस्ट जो कि 2 टेस्ट सीरीज कवर कर देंगी आर मोर देन सफिशिएंट। देखिए, टेस्ट सीरीज का एक रोल है। एमसीक्यू जब आप सॉल्व करोगे, एक तो आपका रोल है कि इससे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, इससे आपको अपनी गलतियां पता लगेंगी कि आप कैसे सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है आपकी टॉपिक की या आप रीडिंग बिटवीन द लाइंस है। तो जो एमसीक्यूज का रोल है आपकी इंफॉर्मेशन को स्ट्रेंथन करने में और इंफॉर्मेशन को और बढ़ाने में, वो एमसीक्यूज का रोल है। और एमसीक्यू का एक रोल है जो पीवाईक्यूज उस रोल को बड़े अच्छे से निभाते हैं कि यू आर एबल टू डेवलप अ एप्टीट्यूड फॉर दैट। एमसीक्यूज को जब सॉल्व करते हो टेस्ट सीरीज के लिए, वो एक अलग काइंड ऑफ फ्रेमवर्क है। टेस्ट सीरीज वालों को 40-50 टेस्ट बनाने एक साल में, उससे भी ज्यादा, पर यूपीएससी को सिर्फ 100 क्वेश्चन बनाने हैं हर साल और उनका कुछ लेवल चेक करने का इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज वालों को टफ क्वेश्चन सेट करने हैं, उनका अपनी मार्केट की डिमांड है, पर यूपीएससी की मार्केट की डिमांड नहीं है, उनकी एग्जाम की डिमांड है। तो ये बात तो आप समझ लीजिए कि एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का डिफरेंट रोल है प्रिपरेशन में। हमने डिस्कस किया कि आपको कोई भी 2 इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है अगर आप बिगिनर हैं। अगर आपका अटेम्प्ट्स हो चुके हैं तो आप एक टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो रोल जो टेस्ट सीरीज को प्ले करना है वो कर देगी। 50 टेस्ट आर मोर देन सफिशिएंट। लेट्स सपोज यू अटेम्प्ट 50 टेस्ट, तो आपने 100 क्वेश्चन हर टेस्ट में है, तो आपने 5,000 क्वेश्चन कर लिए और आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए 1994 से 2024 तक, तो 30 इयर्स के ये अप्रॉक्सीमेट 3,000 ये हो गए। तो टोटल 8,000 क्वेश्चंस आपने प्रीलिम्स में पेपर जाने से पहले सॉल्व कर लिए और उन क्वेश्चंस को आपको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, चाहे वो पीवाईक्यूज हो चाहे वो एमसीक्यूज हो। एमसीक्यूज में आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर को टिक करके वहां एक्सरसाइज को खत्म नहीं करना, आपको उसके सोल्यूशन को पढ़ना है और सोल्यूशन को पढ़ के आपको बैकवर्ड अपने रिसोर्सेज पे जाना है। ये एक इफेक्टिव वे है आपके टेस्ट सीरीज को यूटिलाइज करने का।
अगर आप ऐसे तो आप 5,000 क्वेश्चन बहुत जल्दी कर सकते हो अगर आप सिर्फ क्वेश्चन देके आंसर करना है, क्योंकि ये बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि जो क्वेश्चंस आप तैयार करोगे 8,000 उसमें से 10 क्वेश्चन भी डायरेक्टली एग्जाम में हो। इट्स हार्डली ए पॉसिबिलिटी। तो फिर जो आप ये कर रहे हो, ये कर क्यों रहे हो? क्योंकि आपको अपनी प्रेपरेशन को स्ट्रीमलाइन करना है। जैसे हमने डिस्कस किया, इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को कैसे और इफेक्टिव बनाना है और कैसे एप्टीट्यूड डेवलप करना है, वो रोल इन एक्सरसाइज से हमारा पूरा हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन कम्स कि फिर जब हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, पीवाईक्यूज कर रहे हैं 8,000, तो क्या हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा? ये अप्रोच कि आपको पूरा सिलेबस एमसीक्यू बेस करना है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है और ये रियलिस्टिक नहीं है। लेट्स सपोज आपने एक पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ा, लक्ष्मीकांत से पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ा, उससे 500-700 क्वेश्चन बन सकते हैं। एवरी सिंगल लाइन लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप क्या पार्लियामेंट के लिए 700 क्वेश्चन करोगे? फिर तो वो इफेक्टिव प्रिपरेशन हुई नहीं ना। फिर अगर 700 क्वेश्चन कर ही दिए तो आपने लक्ष्मीकांत ही पढ़ दी। तो क्यों ना जब आप अपने बेसिक रिसोर्सेज पढ़ रहे हो, उनको पढ़ने का तरीका ऐसे किया जाए कि वो एमसीक्यूज आप खुद ही बना रहे हो पढ़ते हुए। लेट्स सपोज इन लक्ष्मीकांत के पार्लियामेंट चैप्टर में आपने स्पीकर पढ़ा। आपने स्पीकर में देखा कि इसकी अपॉइंटमेंट ऐसे होती है, इसको रिमूवल ऐसे होता है। आपने वही सर्कल करके उसको बना दिया कि ये एमसीक्यू है और यहीं पे खेलने के चांसेस हैं। क्योंकि जब हम पीवाईक्यूज करेंगे, उसका काम एक इंफॉर्मेशन एक्वायर करना और एक एप्टीट्यूड डेवलप करना भी है, और ये भी देखना है कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं। जब आपको ये पता लग गया कि क्वेश्चन बनते ऐसे हैं, तो आप जब पढ़ोगे तो पढ़ोगे भी तो उस फॉर्मेट में, तो दैट विल मेक योर इंफॉर्मेशन स्ट्रीमलाइंड विद द प्रिपरेशन। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वो पीवाईक्यू और जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे उसके हिसाब से कर रहे हो। आपने मॉडर्न हिस्ट्री में मॉडरेट्स पढ़ा, आपने सोशल मूवमेंट्स पढ़ी, तो आपको पता है कि क्वेश्चन कैसे आए हैं। सोशल मूवमेंट का ओरिजिन कब हुआ, कौन से की लीडर्स थे, उसकी आउटकम्स क्या थी, ब्रिटिशर्स का रिस्पॉन्स क्या था। अगर आपने ये चीजें कवर कर ली, आपका टॉपिक हो गया। फिर चाहे आप उसमें 10 एमसीक्यूज कर लो, चाहे आप अपना बुक पढ़ लो, वो भी सफिशिएंट है। तो इसका मतलब जब आप एमसीक्यूज कर रहे हो, आपने एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेस्ट दे दिए हैं, पीवाईक्यूज कर लिए हैं, उसके बाद आप अपने रिसोर्सेज को वैसे पढ़ो। जब आप कोई करंट अफेयर्स की मैगजीन को पढ़ोगे, उसको भी आपको सेम फॉर्मेट में पढ़ना है। तो मतलब जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करोगे, तो आपका एक माइंड होना चाहिए कि मैं इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को, इस चैप्टर को ऐसे पढ़ूं कि मेरे खुद के माइंड में हो कि ये टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो गया है एमसीक्यू फॉर्मेट में। जो एमसीक्यू सॉल्व करने का एप्टीट्यूड है वो डिफरेंट है। तभी तो प्रीलिम्स और मेंस में जब बंदा स्विच करता है तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि प्रीलिम्स में जब आप जाते हो तो आपका माइंड अलग होता है। यू डोंट गो इनटू एनालिसिस बहुत ज्यादा। प्रीलिम्स में एनालिसिस है, पर इतने हाई लेवल का नहीं है जो मेंस में आता है। और जब प्रीलिम्स का पेपर देखोगे, आपको समझ में आएगा कि इसमें यूपीएससी के बहुत ही लिमिटेड वेज हैं क्वेश्चन पूछने के और ऑप्शन सेट करने के। आपको पीवाई के साथ बैठना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा। और टेस्ट सीरीज से आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी। टेस्ट सीरीज टोटली टू सी कि कौन से टॉपिक कवर हुए हैं, क्या मैं अच्छे से पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, और क्या मैं उन क्वेश्चंस को उस फॉर्मेट में तैयार कर रहा हूं या नहीं। ये चीज आपको देखनी है। एप्टीट्यूड आपको पीवाईक्यू से करना है। पीवाईक्यूज को आपको बाइबल मानना है, बिकॉज वो बेंचमार्क है जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। किस तरह से पूछेगा और कैसे ऑप्शन सेट करेगा, क्या ट्रैप्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल जब आप तैयारी करोगे, अपना टॉपिक तैयार करोगे और आप देखोगे पीवाईक्यू, तो समझ में आएगा कि जो चीज काउंटर इंट्यूटिव है उसको अगर मैं मार्क कर लूं तो एक मेरा स्टेप क्लियर हो जाता है कि भाई यूपीएससी में एग्जामिनर ये ट्रैप सेट करेगा जो लगेगा कि यहां सही है पर वो गलत होगा। तो इस तरह से जब आप तैयारी करोगे तो आपकी जो बेसिक बुक्स हैं, बेसिक करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हैं, और आप जो इंटरनेट पे सर्च करोगे चीजें, बिकॉज पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज से आपको सोल्यूशन पढ़ लिया आपने, बट यू शुड हैव अ क्यूरियोसिटी कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछ सकता है इस टॉपिक से, मैं वो सर्च कर लूं, मैं मैपिंग देख लूं। तो वो एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। आप इस चीज में मत फंसिए कि मेरे को कोई ऐसी गाइड मिल जाएगी, कुंजी मिल जाएगी कि
उससे सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। सिलेबस बेसिक बुक्स में है, स्टैटिक इज द किंग मार्केट। कि स्टैटिक स्ट्रांग है, सब हो जाएगा। आपकी प्रिपरेशन करंट अफेयर बेस्ड नहीं होनी चाहिए। बेसिक बुक्स को रख के करंट अफेयर्स उसको काइंड ऑफ सप्लीमेंट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे, बट वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते उसको। करंट अफेयर की एक मैगजीन को, बेसिक बुक्स को, उसको रिवाइज करिए, रीडिंग बिटवीन द लाइंस करिए, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देखिए, तो आपकी प्रिपरेशन कॉम्प्रिहेंसिव होगी। और ये टेस्ट सीरीज के चक्कर में इतना नहीं पढ़ना। अगर आपने 50 टेस्ट किए, ये भी आइडियल लेवल है। अब 40 पॉइंट तो वो भी मोर देन सफिशिएंट है। पर आपको ये पागल नहीं होना कि उसकी टेस्ट सीरीज ये वो। हाँ, बस एक चीज ध्यान में रखनी है, जब आपकी प्रिपरेशन हो जाए प्रीलिम से पहले आपको 4-5 ओपन मॉक टेस्ट देने हैं, ताकि आप प्रीलिम्स के एग्जाम से सिमुलेशन हो जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो रोल उसका है कि सिमुलेशन हो जाएगी आपके एग्जाम से पहले। बट जो आपको ब्रॉडर तैयारी करनी है, अपनी बुक्स पे भरोसा रखिए, उसको रिवाइज करिए। बाकी ये चीजों में कि उसका अच्छा है टेस्ट सीरीज या उसके करंट अफेयर अच्छे हैं, उसमें मत पढ़ना। एक सोर्स बेस्ट अप्रोच है, टॉपर्स ने बोला है, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू क्लियर दिस एग्जाम। अपने सोर्सेज को जितना कम करोगे, दैट विल हेल्प यू। एक चीज और याद रखिए कि नाउ अ डेज ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन और जो एक्सेसिव इंफॉर्मेशन है, इससे बचना है। और ये एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है कि तुम कैसे अपने सोर्सेज को चुनते हो और डिसाइड करते हो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। अगर आप में ये काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है जो कि रिक्वायर्ड है बाद में जॉब में भी, देन यू विल बी एबल टू एस दिस एग्जाम वेरी इजीली। सो वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू डू एमसीक्यूज, क्या अप्रोच होनी चाहिए और उनका क्या रोल होना चाहिए, एंड कितने टेस्ट सॉल्व करने हैं। तो इन चीजों को एक बार अपने कॉपी पे लिखिए और फाइनल करिए, और फिर इसके बाद हमें भटकना नहीं, सो दैट यू हैव अ काइंड ऑफ अ फोकस कि मैं अब यही करूंगा, यही करूंगी, और इससे एग्जाम क्लियर होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।